स्विगी माता का लाइव आया था राजमाता को जवाब देने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई वीडियो से नहीं होगी। अब जो भी लड़ाई होगी वो एकदम से लाइव टू लाइव होगी। अब हर जगह लाइव चल रहा है, हर जगह लाइव चल रहा है। अब लगता है कि आप लोग को कंटेंट में मतलब जो है ना ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, अब केवल आपको लाइव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ब्लॉगिंग करने में बहुत मेहनत है भाई। ब्लॉगिंग करने में हर जगह का क्लिप इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन लाइव करने में कुछ नहीं है। लाइव करने के लिए एक स्टैंड लीजिए, एक फ़ोन लीजिए, एक कैमरा मतलब फ़ोन का लगाइए और मस्त बैठ जाइए और लाइव कर लीजिए। तो लाइव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सारे माताओं ने ये डिसाइड किया है, एंड जगत दीदिया, लप्पू भैया, लप्पी भौजी सब ने डिसाइड किया है कि अब लड़ाई लाइव की होगी। अब जो भी कहा सुनी होगा लाइव में होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है भाई कि रात में बहुत लाइव चल रहा था, जिधर देखिए उधर लाइव, जिधर देखिए उधर लाइव, जिधर देखिए उधर लाइव, और एकदम लाइव में एकदम धाकड़ बातें हो रही थी। कहीं अपने बेटे बहू का बड़ाई हो रहा था, तो कहीं ये कहा जा रहा था कि हमारी बहुड़िया को तो आने दीजिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक मिनट, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी राजमाता की माता जी और स्विगी माता की माता जी दोनों माताएं जो है ना देवरानी जेठानी वाला रोल निभा रही हैं। इनको लग रहा है कि इनको जमीन बांटने वाला जो देवरानी जेठानी का लड़ाई होता है वैसा लड़ाई चल रहा है। तोर बेटी ऐसन तो तोर बेटी ऐसन, तोर पुतो ऐसन तो तोर पुतो ऐसन। लेकिन अब जो है ना अब थोड़ा लड़ाई का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ब्लॉग में लड़ाई नहीं होगा, अब होगा लाइव में लड़ाई। अब लाइव में लड़ाई होगा क्योंकि भाई ब्लॉग में लड़ाई करने में ना बहुत चैनल पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन लाइव ऐसा है जहाँ पे कि आप कुछ बोल सकते हैं, उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब लाइव का लड़ाई हो रहा है कि भाई मेरा बेटा जो है इतना संस्कारी है, इतना संस्कारी है कि माए बाप को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर कर दिया। माए बाप को मतलब ले जाने के लिए वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुक कर दिया। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। तो उधर एक माता जी का कहना होता है कि हमारा जो बेटा है ना वो इतना बढ़िया है कि हमारे दोनों बेटे ही हमारा संसार है। और सबसे ज़्यादा कोइंसिडेंस की बात पता है क्या है? ये स्विगी माता भी हैं, इनके भी 2 बेटे और 1 बेटी। उधर राजमाता भी है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी। बहुत एकदम कोइंसिडेंस है। उधर उनके जो पतिदेव हैं वो भी उनके गंदगी में साथ देते हैं, इधर इनके जो पतिदेव हैं वो भी गंदगी में बैठ के साथ देते हैं। आंटी जी जब भी लाइव आती हैं तो अंकल जी उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि आंटी जी को सुझाई नहीं देता है बिना चश्मा के, क्योंकि आंटी जी को हिंदी पढ़ने में भी प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए, चश्मा लगा के भी ठीक से नहीं पढ़ पाती हैं, और ना ही उनके जो मतलब सेंटेंस होते हैं वो ठीक होते हैं। गलो आ गया है चेहरा पे, और हमारा कोई बाल मक्का नहीं करेगा, हमारा स्कूल है। तो बहुत सारी ऐसा सेंटेंस है ना जो आंटी जी ठीक से नहीं पढ़ पाती हैं। उधर रूबी माता जी हैं, सुग्गी माता, उनके भी वही प्रॉब्लम है। उनको भी बहुत सारा चीज़ सुझाई नहीं पड़ता है, बहुत सारा चीज़ वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो उनके पति और उनके बेटे जो है ना हमेशा साई की तरह उनके साथ होते हैं। तो माता जी का सुग्गी माता का बात करते हैं कि सुग्गी माता जो लाइव आई थी तो उनका कहना था कि भाई हमारा यह कंटेंट है, सास बहू का झोटा झोटी करवा दे, सास को कभी खराब कर दे, कभी पुतोह को खराब कर दे, कभी ननद को खराब कर दे। यही कंटेंट हम शुरू से चलाते आए थे कि समाज में हमको बहुत समाज को अवेयर करना है। समाज में जो सास बहू का झोटा झोटी है ना इसको रोकना है। कहे कि अभी हमारी खुद की बहुड़िया आई नहीं है, तो अभी हमारे पास एकदम चांदी है। हमको जो मन में आएगा किसी को उठा के, किसी को भी सास को हम बदनाम कर देंगे। जब हमारे खुद के घर में बहुड़िया आ जाएगी तब ना भाई लोग देखेगा कि हम बहू को कैसे रखते हैं। अभी तो आई नहीं है, तो अभी तो हमारे दोनों हाथ जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, दोनों पैर जो है मतलब हाथ कढ़ाई में, मतलब दोनों हाथ जो है, एक कहावत है कि सर कढ़ाई में। तो वही चीज़ आंटी जी का है। अभी इनके घर में तो कोई तांडव हो नहीं रहा है, ना इनकी बहुड़िया अभी आई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अभी क्या नहीं, मस्त दूसरे के बेटी बहू पे ज्ञान दे रही है। जब इनकी खुद की बेटी बहू पे बीतेगा तब देखा जाएगा कि ये क्या ज्ञान देती है। और वहीं दोनों इनके जो राम लखन है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी तरह से किसी को टारगेट करते रहिए, किसी के घर की बहू बेटी का मतलब इज्जत का धजिया उड़ाते रहिए। माता जी आई थी कहने कि भाई लोग जो है ना हमको ट्रोल कर रहे हैं कि हम ऐसा कंटेंट काहे लाते हैं, लेकिन हमारे पति देव बोले कि बिल्कुल नहीं रुकना है।
मस्त इसी कंटेंट से अगर पैसा आ रहा है तो आप रुकिएगा काहे, लगे रहिए, एकदम करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। और आंटी जी भी बोलिए कि हम डिसाइड कर लिए हैं, कोई कुछ हो कहे, हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं मुद्दे की कि आंटी जी को लोग बोला कि भाई ब्लॉगिंग करिए। आंटी जी को बहुत सारे लोग बोले कि आप ब्लॉगिंग कीजिए, मतलब किचन का ब्लॉग दिखाइए। तो आंटी जी का कहना है, आंटी जी टोन मारते हुए करें कि अभी नहीं ना करेंगे किचन का ब्लॉग, अभी हम ये मतलब किचन का नहीं कुछ दिखाएंगे, अभी जो है ना, अभी हमारी जब बहुड़िया आ जाएगी ना, उससे जब खाना बनवाएंगे तब दिखाएंगे। मतलब इनका ये कहना था कि कैसे असुरा माता बैठी रहती है, उनकी बहुड़िया जो है खाना बनाती है और हुक्म चलाती हैं, तो वैसे जब होगा तब हम दिखाएंगे, तब हम ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन तब भी इनके बेटे जो है वो लोगों को ही मूर्ख कहते हैं कि भाई मूर्खाधीश हो तुम लोग को समझ में नहीं आता यार, पता नहीं कैसे जाहिल हो, कहाँ से आ गए हो। जो कि इनको नहीं पता कि जाहिलों की सरदार इनकी अम्मा है। वो क्या बोलती हैं उनकी अम्मा को खुदे नहीं पता है, वो जाहिलों की सरदार हैं। अगर बाकी लोग जाहिल है तो उनकी अम्मा जाहिलों की सरदार हैं। अब बात करते हैं कि आंटी जी जो आई थी कि भाई आंटी जी का दिल जो है ना एकदम टूट चुका है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है आंटी जी का और आंटी जी के पूरे परिवार का। क्योंकि आंटी जी को यूज कर लिया, मतलब आंटी जी को नहीं यूज किया, मतलब आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को यूज किया। इमोशन बहुत गंदी चीज है भाई साहब। लोग यहाँ विश्वास में लेके विश्वासघात करते हैं, पहले इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसके बाद उस इमोशन का फायदा उठाते हैं। और वही चीज आंटी जी के साथ हुआ। आंटी जी के साथ धोखा कर गई कन्यादान वाली बेटी। आंटी जी को बहुत अफसोस हो रहा है कि हम काहे के लिए गए थे उस पार्टी में, क्यों हम दूसरे का झगड़ा जो था हम अपने सर पे लिए, काहे हम उड़ता तीर हम अपने आप में ले लिए। कहीं ना कहीं आंटी जी का ये कहना है कि लोग मेरा फायदा उठाया, हमारे इमोशन का फायदा उठाया, हमारे अच्छाई का फायदा उठाया। मतलब कन्यादान वाली बेटी इस परिवार को भी नहीं छोड़ी, यहाँ भी डस ली। पता नहीं वो लड़की कितनों को डसेगी। मतलब एक तरफ इस आंटी जी से रिश्तेदारी बनाई कि भाई, एक तरफ राजपूताना मतलब ये की, और एक तरफ आंटी जी को ऐसे डसी कि 2-4 महीने से जब से ये कांड हुआ है तब से इनके बेटे, इनके घर में एक बहुत ही तनाव का माहौल है। सब लोग एकदम डिस्परेशन में आ चुका है, सबको एकदम हालत खराब है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, और एकदम से हालत खराब है सबको। क्योंकि वो लड़की ऐसा डसी कि आंटी जी को पानी भी मतलब नहीं नसीब हो रहा है। बोलते हैं ना कि उसका डसा हुआ पानी नहीं मांग सकते हो, तो उसका डसा हुआ कोई पानी नहीं मांग रहा है। जगत भैया की ये भविष्यवाणी सही हो गई कि वो किसी की सगी नहीं है, वो कभी भी डस सकती है। और आंटी जी वही चीज़ बार बार बेचारी जब भी वीडियो बना रही तो यही कह रही हैं कि हमारे इमोशन के साथ कोई खेल गया। क्या ही बताएं गाइजो, हम तो विश्वास किए थे और हमारे साथ विश्वासघात हो गया गाइजो। आंटी जी बोली है कि बहुत जल्द अब हमारे बेटे का शादी होगा। अब लग रहा है कि अप्सरा ताई के बातों से आंटी जी को असर पड़ा है। अब बहुत जल्द शादी देखने के लिए मिलेगा, बाबा की शादी बहुत जल्द होगी। क्योंकि आंटी जी के जीवन में अब एक ही चीज, बाकी आंटी जी के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ बहू की कमी है आंटी जी को। और वो कमी भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी, क्योंकि आंटी जी के घर में रुद्राभिषेक हुआ है। अब उस रुद्राभिषेक का असर कितना होता है अब ये देखना है। तो चलिए अब कुछ कमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंटी जी का दुख ना हमसे देखा नहीं जा रहा है। इस कन्यादान वाली बेटी ने पता नहीं कितनों को डसा है और पता नहीं आगे कितनों को डसेगी। इनको तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आंटी जी भी चालाक हो चुके हैं, पूरे कमेंट्स को आंटी जी डिलीट कर देती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आंटी जी का जो लाइव था वो वाला चीज अभी थोड़ा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आंटी जी आप परेशान मत होइए, यूट्यूब से ही रिश्ता मिल जाएगा। बहुत मजा है आंटी जी आपकी बातों से, वेस्ट है आप। मैं आरा से हूँ, आपका वीडियो रेगुलर देखता हूँ। आंटी जी आपकी जैसे मेरे 2 बेटा हैं, 1 बेटी है, लेकिन दुआ कीजिए कि आपके बेटे जैसा मेरा बेटा हो। और हर हर महादेव। ऐसे ही बहुत सारे मतलब जो लोग हैं इनको, और बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, वो आंटी जी डिलीट कर दी है, क्योंकि आंटी जी जो हैं बहुत समझदार हैं, उनके बच्चे भी बहुत समझदार हैं। लेकिन बेचारी आंटी जी, उनको ना किसी और का, बोलते हैं ना कि किसी और के बहकावे में आके और अपना बेचारी फजीहत करवा ली।
मतलब अच्छा करने गई थी और बुरा हो गया इनके साथ। क्योंकि ये तो साफ साफ दिखा कि भाई अगर वो आंटी जी ट्रेन में बैठी थी तो जब तक अगर कन्यादान वाली बेटी का पति ही टर मेढक वाले बात स्टार्ट किया था, और आंटी जी बेचारी तो उस समय रिश्ते में थी, बेटी बनाई थी, विदाई हुआ था, विदाई में पैसा मिला था, उस पैसे का कर्ज बेचारी चुका रही थी। उस पैसे का मतलब जो होता है ना कि भाई जिसका नमक खाओ उसके साथ वफादारी करो, आंटी वफादारी निभा रही थी बेचारी, और वो सब बोली मतलब डस ली इनको। जब आंटी जी बेचारी फंसने लगी, जब राज परिवार उनका फजीहत करने लगा, तो वो लड़की अपना हाथ उठा ली और ये मतलब देख ली कि भाई अब हमको इनका मदद नहीं करना है। और आंटी जी को उस समय ना अप्सरा ताई जरूर याद आ रही होंगी कि वो औरत हमको समझा रही थी कि इससे दूर रहिए, किसी की सगी नहीं है, लेकिन हम इस औरत का बात नहीं माने, और शायद यही कारण है कि आज मुझे इतना फजीहत झेलना पड़ रहा है। आंटी जी बेचारी एकदम दुखी हैं। और सबसे ज्यादा तो हमको सुग्गी भैया का दुख हमको देख के लगता है कि वो इंसान बोलता है कि भाई हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब गेम हो गया, सुग्गी भैया के साथ हुआ गेम, और गेम बजा के चली गई कन्यादान वाली बेटी। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।